नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट फ्यूचर्स। लेकिन इस बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर से ही करनी होगी, क्योंकि ये खबर ऑटो सेक्टर के लिए है कि ट्रैक्टर्स मैन्युफैक्चरर्स को BS4 नॉर्म्स से नियमों से छूट मिल गई है। और इसका असर देखिए आप, एकदम से जैसी खबर आई वैसे ही M&M और साथ साथ एस्कॉर्ट्स जैसी जो कंपनी है वहां पर एक स्पाइक देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने BS4 जो नियम है वो ट्रैक्टर कंपनियों पे वो लागू नहीं होंगे, उससे छूट दे दी है। और ये एक राहत की खबर है वो तमाम कंपनियों के लिए जो कि ट्रैक्टर प्रोडक्शन के कारोबार में हैं, जैसे कि M&M और एस्कॉर्ट्स। M&M डे हाई स्ट्रॉन्ग मूव, 1343 का मौजूदा स्तर, 1.5% के आसपास की तेजी हो चुकी है। और वहीं एस्कॉर्ट्स डे हाई पे 607 रुपए पे कामकाज कर रहा है, 2.5% का मूव यहां पर देखने को मिल रहा है। तो एक स्टार्टिंग मूवमेंट थी मार्केट पे, लेकिन ये खबर ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के लिए, खासतौर से जो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनके लिए एक राहत लेकर आई है। BS4 नियम जो कि इस फिस्कल से लागू हुए थे, उसके तहत BS3 इन्वेंट्रीज को BS4 में कन्वर्ट करने की जरूरत थी। और कोई भी गाड़ी जो BS3 नियमों के अधीन बनी हुई है उसको बेचने की मंजूरी नहीं थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स को BS4 नियमों से राहत दे दी है। नए प्रदूषण नियमों पर काम अभी भी जारी है, सरकार कह रही है, लेकिन एस्कॉर्ट्स और M&M के लिए राहत की खबर। और दिन के उच्चतम स्तर पे ये दोनों ही स्टॉक्स कामकाज कर रहे हैं। सुमित बागड़िया समय से मौजूद है। सुमित, बहुत शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। निफ्टी पे बात करने से पहले इन दोनों ही स्टॉक्स पे बात करना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। M&M और एस्कॉर्ट्स कैसे लग रहे हैं अभी चार्ट स्ट्रक्चर्स? हाय, गुड आफ्टरनून रजत। वेल, M&M के अंदर ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है और स्टॉक यहां से एक अच्छी तेजी दिखा सकता है। स्टॉक ने वैसे भी पिछले कई दिनों में एक अच्छी तेजी ही दिखाई है। आई थिंक इमीडिएटली प्रेजेंट लेवल्स पे एस्कॉर्ट के अंदर बाय बनता है। हमने भी हमारे क्लाइंटों को M&M में और एस्कॉर्ट में बाय रिकमेंड किए हुए हैं। स्पेशली M&M के अंदर बाइंग करके काम करना चाहिए। प्रेजेंट लेवल्स पे फ्रेश बाय बनता है। ऊपर में इमीडिएटली 1360 का टारगेट होगा। जैसे 1360 का लेवल ये ब्रेक करेगा तो हमें स्टॉक ऊपर में 1400 के लेवल्स तक आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है। प्रेजेंट लेवल्स पे अगर कोई बाय करता है तो 1310 या 1300 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं और एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस में भी यही स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को होल्ड करें। इमीडिएट टारगेट 1360 1400 के लेवल्स। एस्कॉर्ट्स का भी चार्ट स्ट्रक्चर्स देख के बताएं सर। यहां पर भी एकदम से मूव पॉजिटिव मिलता हुआ नजर आ, और 2.5% की तेजी हो चुकी है इस खबर के आने के बाद। स्ट्रॉन्ग मूव है, कंटिन्यू होता नजर आता है क्या आपको? यस, एब्सोल्युटली। अगर आप देखेंगे ये स्टॉक तो ओवरऑल कंटिन्यूस वन वे तेजी के ट्रेंड में ही है। ये स्टॉक में हमने वैसे भी पिछले कई महीनों से एक तेजी ही देखी है। आई थिंक इमीडिएटली भी स्टॉक के अंदर तेजी ही देखने को मिलेगी। प्रेजेंट लेवल्स पे अगर पूछा जाए स्टॉक में क्या करना है तो वो तेजी का ही व्यू होगा। आई थिंक प्रेजेंट लेवल्स पे बाय करके काम करें। 600-605 के आसपास ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। इमीडिएटली ऊपर में हमको 640-650 तक के मूव्स देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक के अंदर तेजी की सलाह रहेगी, बाय करके काम करना चाहिए। कंपनियों को झटका लगा था जब ये एकदम से BS4 नॉर्म्स निकल के आए थे, क्योंकि जो इन्वेंट्री बिल्डअप था वो काफी स्ट्रांग था कंपनियों का। लेकिन ये खबर, बहुत राहत की खबर जो है वो निकल के आई है कि ट्रैक्टर कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है BS4 नॉर्म्स लागू करने से। और एक पॉजिटिव खबर है जो M&M और दोनों एस्कॉर्ट्स को ड्राइव कर रही है। स्ट्रॉन्ग मूव आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। इस पर और अपडेट लेते हैं। डिम्पी मेरे सहयोगी इससे मेरे साथ मौजूद है। डिम्पी, खबर बड़ी है, M&M एस्कॉर्ट्स जैसी कंपनियों के लिए बहुत राहत की खबर। BS4 नॉर्म्स लागू नहीं होंगे इन ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स पर। बिल्कुल, दो तीन बड़ी अहम वजह है। एक तो सुप्रीम कोर्ट का फैसले से इन शेयर को एकदम से जान आई है। वैसे IMD की रिपोर्ट भी कहती है कि इस बार अच्छा मानसून रहेगा, लेकिन वापस अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे आए, ये खबर देखिए, BS4 नॉर्म्स के हिसाब से सबसे ज़्यादा इन्वेंट्री इन्हीं के पास थी। अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, ना केवल सिर्फ ट्रैक्टर पर है बल्कि एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनाने वाली जो कंपनीज हैं उनको भी राहत मिलेगी। एस्कॉर्ट्स के दो डिवीज़न हैं, एक तो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के अंदर भी आती है, एग्रीकल्चर के अंदर आती है। इसके अलावा TIL भी अगर आप देखें वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे रही है। और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनाने वाली जो और कंपनीज में M&M को भी जोड़ सकते हैं, इसको भी बेनिफिट होगा। इसके अलावा ना केवल ये कंपनीज बल्कि जो कंस्ट्रक्शन से जुड़ी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने वाली कंपनीज हैं, जैसे कि क्रेन सप्लाई करने वाली एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, और कुछ और ऐसी कंपनीज उसके पीयर के मुकाबले, उन पीयर है उनके, उन सबको भी राहत है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दो सेक्टर आइडेंटिफाई करते हुए इसने BS4 नॉर्म्स लागू ना करने का फैसला लिया और इनको राहत दे दी है। एक तो एक्शन कंस्ट्रक्शन, एस्कॉर्ट्स जो कि सीधा एग्रीकल्चर से यानी कि ट्रैक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, और साथ ही एग्रीकल्चर डिवीजन वाली जो कंपनीज हैं उनको भी यहाँ से फायदा है। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट। इन्वेंट्री में दो बड़ी ज़्यादा इन्वेंट्री M&M के पास थी और एस्कॉर्ट्स के पास थी, जिसका सीधा सीधा फायदा अब इनको मिलेगा। चलिए, तो तमाम अपने स्टॉक्स बताए दिन के उच्चतम स्तर पे रूल कर रहे हैं। एग्री इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां, फार्म इक्विपमेंट और साथ साथ ट्रैक्टर इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों के लिए एक राहत की खबर। स्ट्रॉन्ग मूव ऑफ एस्कॉर्ट्स पे खरीदारी बढ़ रही है। एक्शन कंस्ट्रक्शन इंटरेस्टिंग पे आइडेंटिफाई करी डिम्पी ने। सुमित जी, अगर मेरी बात सुन पा रहे हैं आप, तो 4% की तेजी एक्शन कंस्ट्रक्शन में बन चुकी है सर। यहां पर भी मूव बहुत पॉजिटिव है, दिन के उच्चतम स्तर पे ट्रेड कर रहा है स्मॉल कैप स्टॉक। आपकी राय स्टॉक पे?
और तेजी देखने को मिलेगी रजत। ये स्टॉक के ऊपर 64-65 के आसपास ही अभी ट्रेड कर रहा है। इमीडिएटली स्टॉक का पड़ाव है 69 से 70 रुपए के आसपास। जैसे ये स्टॉक 69 से 70 रुपए का लेवल ब्रेक करेगा तो ये स्टॉक के अंदर एक फ्रेश ब्रेकआउट होगा, जिसके अंदर हमें ये आने वाले दिनों पे स्टॉक 80 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है। आई थिंक एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस ये स्टॉक के अंदर होल्ड करनी चाहिए। 63 रुपए के आसपास का इसके अंदर फ्रेश बाइंग के लिए स्टॉप लॉस होगा और एग्जिस्टिंग लॉन्ग के लिए भी स्टॉप लॉस 63 रुपए ही होगा। इमीडिएट पड़ाव 70 रुपए का लेवल टूटने के बाद 80 रुपए तक का मूव हमको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। चलिए ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग मूव। इनफैक्ट डिम्पी, एक सवाल और होगा आपसे। देखिए BS4 कंप्लायंस जो था उससे एग्जेम्पशन मिल गई है इन सभी कंपनियों को, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड अब कंपनियां शिफ्ट तो करेंगी अपना बेस BS4 पे। BS3 की कोई अभी सिर्फ इन्वेंट्री खत्म करने में थोड़ी राहत मिल जाएगी, लेकिन BS4 जो है वो नियम लागू हो गए, तो अब गोइंग फॉरवर्ड तो BS4 नियमों पे ही कंपनियां अपनी प्रोडक्शन करेंगी। हाँ बिल्कुल कर सकती है, लेकिन आगे चल के उनके पास अभी समय होगा। जो इमीडिएट आप रिलीफ देख पा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो इन्वेंट्री रिलीफ है वो दी है, और पूरी तकनीक अगर इनके पास अभी तैयारी नहीं है तो इनके पास समय जरूर मिल जाएगा। इसलिए अगर आप देखें जो रिएक्शन है काफ़ी स्टीप है, काफ़ी अहम है, और इस चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए कि 2019 के अंदर चुनाव है, ठीक उससे पहले ये जो दो सेगमेंट है, एक तो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और दूसरा ट्रैक्टर डिवीजन और उसके जो एग्रीकल्चर एंसिलरीज है, ये कहीं ना कहीं चुनावों से भी जोड़ा जा सकता है। इसलिए सरकार कोई ठोस कदम या फिर ये कहें कि ज़्यादा सख्ती बरतने के मूड में नहीं दिखती। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनके हक में आया है, सरकारी पॉलिसीज इनके हक में चली जाएंगी, IMD की रिपोर्ट इनके हक में जाएगी। इसलिए सारी चीज़ें इस पूरे सेक्टर को एक री रेट वाला सेक्टर बना देती हैं। फिलहाल ये टेक्नोलॉजी को लेकर आगे इनको 4 के नॉर्म्स को आगे चलना होगा, लेकिन इमीडिएट रिलीफ अभी जो टेक्नोलॉजी की टाइमलाइन को लेकर है वो मिल रहा है। ऐसा नहीं कहा कि टेक्नोलॉजी नहीं लेके आएंगे, टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, लेकिन अभी इनको इससे छूट दी गई है, सिर्फ रिबेट दी गई है। बहुत शुक्रिया डिटेल से खबर समझाने के लिए। 10% का मूव है एक्शन कंस्ट्रक्शन पे, इसको अपने रडार पर रखें। स्टॉक में बहुत स्ट्रांग मूव इस खबर के बाद बनता हुआ नजर आया और ये स्टॉक अब 9% ऊपर हो गया है, 68 के जोन पे कामकाज कर रहा है। अशोक लेलैंड नहीं चल रहा था सुबह से, लेकिन जैसे ही खबर आई अशोक लेलैंड पे भी अब आधे फीसदी के आसपास के गेंस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन डे लो से एक अच्छी रिकवरी और दिन के उच्चतम स्तर पर यह स्टॉक भी रूल कर रहा है। सुमित, फटाफट से अशोक लेलैंड का चार्ट स्ट्रक्चर। देखिए अशोक लेलैंड के अंदर ओवरऑल हमें दबाव देखने को मिला है, लेकिन ये स्टॉक का भी स्ट्रक्चर के देखते हुए 81 के आसपास इसका अच्छा खासा सपोर्ट है। तो ये स्टॉक जब तक 81 का लेवल टूटेगा नहीं तब तक इसके अंदर फ्रेश वीकनेस देखने को नहीं मिलेगी, ये एक चीज तो क्लियर है। दूसरा, इसमें तेजी तभी देखने को मिलेगी जब ये 200 DMA के ऊपर विद वॉल्यूम्स कन्विंसिंगली क्लोज दे देगा। 200 DMA इसका बनता है 85-86 के बीच में, वो लेवल्स के ऊपर अगर ये कन्विंसिंगली ब्रेकआउट देके क्लोज दे देता है तो ये स्टॉक के अंदर हमें तेजी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर इमीडिएट टारगेट हमें ऊपर में 92 और उसके बाद 100 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल प्रेजेंट लेवल्स पे बाय करके काम करें, 81-8150 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाए और ऊपर में 92 के टारगेट। चलिए, कंपनियां जो है वो नए मापदंडों के लिए तैयार है, लेकिन कंसल्टेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट का कहना है ये नए मापदंड तैयार होंगे, उससे पहले आज इस खबर का असर जो है वो तमाम स्टॉक्स पे देखने को मिल रहा है। अशोक लेलैंड अब 1.5% ऊपर, साथ ही साथ एस्कॉर्ट्स और M&M जैसे स्टॉक्स में मूव बहुत स्ट्रांग मिला और सबसे ज्यादा तेजी बनी नॉन डेरिवेटिव कैटेगरी के स्टॉक्स में। एक्शन कंस्ट्रक्शन में जो 10% की छलांग लगा गया, 67-65 मौजूदा स्तर 8.5% ऊपर कामकाज कर रहा है। प्रदीप हॉटचंदानी साहब मेरे से मौजूद है। प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर, आप मार्केट्स पे अप्रोच बताएं और कौन सा स्टॉक क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं आप? शुक्रिया रजत। 6 दिन से निफ्टी एक कंसोलिडेशन के फेज में है, एक बड़ी अप ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन का फेज यूजुअली हल्की होता है, तो जब तक ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल नहीं तोड़ता तब तक लॉन्ग बायस, पॉजिटिव बायस कंटिन्यू रखेंगे। लास्ट वीक 9270 का रीजन था जहां पे 2 बार निफ्टी ने सपोर्ट लिया था, तो 9270 के ही स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन होल्ड रखना चाहेंगे। ऑन द हायर साइड 9367 जो टॉप बना हुआ है पिछले 6 दिनों से, वो तोड़ता है निफ्टी ऑन द हायर साइड, तो 9400 9450 के नेक्स्ट टारगेट आएंगे। स्टॉक की अगर बात करें तो कैस्ट्रॉल पे पॉजिटिव व्यू है, इसलिए कुछ दिनों के कंसोलिडेशन के बाद ये फिर से अप ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है। इसको 437 के स्टॉप लॉस से लेना चाहेंगे और टारगेट रहेगा 452 का, जो 3 से 4 दिन के पर्सपेक्टिव से है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। कैस्ट्रॉल पे आप बुलिश हैं, 452 का लक्ष्य देखते हैं, निफ्टी पे 9400 का लक्ष्य। अगर 9367 के लेवल को क्लोजली अगर क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस कर दिया निफ्टी ने तो। अजीत मिश्रा साहब मौजूद है रेलिगेयर सिक्योरिटी से। अजीत जी, बताएं निफ्टी पे स्ट्रैटेजी और एक स्टॉक। शुक्रिया रजत। देखिए बायस पॉजिटिव साइड पर ही है, जस्ट एक कंसोलिडेशन फेज है इंडेक्स में, जो कि 4 मंथ के राइज के बाद लाजमी है कि एक कंसोलिडेशन होएगा, तो वही एक हेल्दी कंसोलिडेशन है मार्केट में। बैंकिंग अगर आप बात करें, ऑटो बात करें, तो सिलेक्टिव काउंटर्स अभी भी चली रहे हैं यहाँ पे, और इनफैक्ट रियलिटी काउंटर्स में काफी अच्छा एक रिबाउंड देखने को मिला है। IT भी काफी हद तक स्टेबल है, तो कहीं कोई रीजन नजर नहीं आ रहा मार्केट में कोई मेजर करेक्शन का, तो यहाँ पे भी बाय ऑन डिप्स की रिकमेंडेशन रहेगी। 9300 के अराउंड पे आप बाय करें, 9250 का स्टॉप रखें, 9400 तक के टारगेट के होल्ड करें। स्टॉक सर?
स्टॉक में देखिए जैसे डीएलएफ में कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश अप मूव आया है, तो यहाँ पे आप फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। 187 का स्टॉप रहेगा, 202 तक के टारगेट इसके लिए। बहुत स्ट्रांग मूव इनफैक्ट डीएलएफ डिलीवर कर चुके हैं और स्ट्रांग मूव अभी भी एक्सपेक्टेड है। सुबह भी हमने आपको बताया था, इनफैक्ट आशीष चतुर्मोदा साहब की राय थी कि इसमें आप कॉल के जरिए आप पोजीशंस बना सकते हैं, तेजी बनेगी। 190 की स्ट्राइक उन्होंने खरीदारी की सलाह दी थी। 202 का टारगेट रेलिगेट सिक्योरिटीज की ओर से डीएलएफ पे है। स्वाति होटकर इसमें मेरे साथ मौजूद है। स्वाति, शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। एक तो निफ्टी पे आपकी राय चाहिए और दूसरा स्टॉक कौन सा खरीदना चाहिए मार्केट में भी? निफ्टी पे राय थोड़ी सी मेरी कॉशियस है, क्योंकि बिकॉज निफ्टी काफी रेजिस्टेंस ले रहा है 9370 ऑल लेवल्स का, तो मैं मार्केट ब्रेथ भी इतना कुछ खास नहीं है। डिक्लाइन काफी अच्छे डाउन साइड दिखा रहे हैं, तो फिलहाल आई विल सजेस्ट टू एक शॉर्ट करना चाहिए निफ्टी पे 9370 का स्टॉप लॉस। टारगेट में नीचे देखते हैं 9240 का। और स्टॉक मैम कौन सा ट्रैक करें क्लोजली आप? या बीईएल स्टॉक मुझे काफी अच्छा लग रहा है। इवन ऐसे मार्केट में भी वो कॉन्स्टेंटली अपसाइड दे रहा है मूवमेंट। आई बिलीव कि इसमें बाय कॉल लेना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 175 फॉर अ टारगेट फॉर 192। चलिए, बहुत शुक्रिया। बीएल आपकी पसंद है, तेजी आप बोल रहे हैं स्टॉक पे बनेगी। 192 का टारगेट, 175 का स्टॉप लॉस। तो 3 कॉल जो है निफ्टी पे प्लस की है, 1 कॉल बिकवाली की है, लेकिन जो स्टॉक स्पेसिफिक व्यू वो आपके सामने रख दूं। बीएल 192 का टारगेट दिया जा रहा है और साथ ही साथ एक स्टॉक है डीएलएफ जो रेलिगेयर के रडार पर है, 202 का टारगेट, 187 का स्टॉप लॉस। सुबह आशीष चतुर्मोदा ने भी यहाँ पर पोजीशंस प्लस की बनाने की सलाह दी थी। और कैस्ट्रॉल इस स्टॉक पे बेट लगाई जा सकती है, तेजी बन सकती है। प्रदीप हरचंदानी साहब का मानना है कि इसमें 452 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कर सकते हैं। 437 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। स्ट्रॉन्ग मूव आज कुछ चुनिंदा स्टॉक्स पे देखने को मिल रहा है सुमित जी। सबसे पहले तो ये जो सीमेंट में स्टोरी बन गई है एसीसी अंबुजा, इसके बाद आपने क्लाइंट्स को क्या सजेशन दिया है, क्योंकि स्टॉक्स पे आज ओपन इंटरेस्ट में बढ़त बहुत स्ट्रॉन्ग है सर, और रेस्ट ऑफ द प्ले भी पॉजिटिव हो गया। नॉन डेरिवेटिव कैटेगरी में प्रिज्म सीमेंट और एफएनओ कैटेगरी में अल्ट्राटेक जैसे, इंडिया सीमेंट जैसे स्टॉक्स में आज मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है इन स्टॉक्स का। अब आज जबकि इन्होंने गैप अप ओपनिंग दी है, तो मेरे हिसाब से एक बार फ्रेश बाइंग चढ़ के नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक ने ऐसा मूवमेंट जनरली देता नहीं है, स्पेशली अगर हम बात करेंगे अंबुजा सीमेंट की। तो नो डाउट न्यूज है, पॉजिटिव है, और ओवरऑल सेक्टर भी पॉजिटिव मूव पे है, और आने वाले कुछ महीनों के लिए सीमेंट के अंदर हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिलने वाली है। बट प्रेजेंट लेवल से थोड़ा सा जो गैप अप हमको देखने को मिला है, वो गैप फिल करने आने दीजिए वापस नीचे में, उसके बाद ही फ्रेश बाइंग रिकमेंड करेंगे। हमने ऑलरेडी पहले से एग्जिस्टिंग बाइंग कर रखी थी इस सेक्टर के अंदर, वो आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करी है। नीचे के लेवल में दोबारा हम बाइंग करेंगे, क्योंकि आने वाले 3 से 6 महीने पूरे सेक्टर के लिए अच्छे दिखते हैं और यहाँ से हमें न्यू हाइज देखने को मिलेंगे। चलिए, एक नतीजे आए शॉप पर स्टॉप के, पहले मैं आपको रिजल्ट्स बता दूं, उसके बाद मैनेजमेंट मेरे साथ जुड़ेगी और जानने की कोशिश करेंगे कि रिजल्ट्स के पीछे क्या कुछ ट्रिगर्स रहे। लेकिन शॉप पर स्टॉप मुनाफा जो है वो -36 करोड़ से 10 करोड़ के फिगर कंपनी ने रिपोर्ट करी है YoY बेसिस पे। इनफैक्ट ये 36 करोड़ का जो है घाटा कंपनी ने पोस्ट किया, और रेवेन्यू फ्रंट पे 3.2% का रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिला है। 882 करोड़ से बढ़कर 910 करोड़ की कंपनी जो है वो कंपनी ने रजिस्टर की है। मेरे साथ इस समय गोविंद श्रीकंडे साहब मौजूद हैं, MD शॉपर स्टॉप के। सर, बहुत शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। एक तो ये बताएं कि जो चौथी तिमाही है उसमें कंपनी का प्रदर्शन थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा है, क्या कुछ वजह देखते हैं इसके पीछे आप? इस क्वार्टर में मैं मानता हूं जो हमारी लाइक टू लाइक ग्रोथ 1% निगेटिव पे है डिपार्टमेंट स्टोर में। उसकी 2 वजह है। एक वजह तो यह है कि हमने इस बार कॉन्शियसली सेल पीरियड हमारा 10 दिन से कम कर दिया, और जब मैं कहता हूँ 10 दिन से करीबन 18% हमारा ओवरऑल जो सेल पीरियड रहता है उसमें से हमने कम कर दिया, और उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली टॉप लाइन पे आ गया है। लेकिन ये हमारा कॉन्शियस डिसीजन है। हम मानते हैं कि आगे चल के इंडस्ट्री को ऐसे डिसीजन लेने चाहिए, टफ डिसीजन लेने चाहिए, ताकि आप कस्टमर के लिए जब सेल ला रहे हैं तो एक जेन्युइन सेल लाए और एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए लाए। जबकि आज जो हो रहा है कि करीबन 75 दिन, 80 दिन, 90 दिन तक जो सेल चल रहा है, उसके कारण डेफिनेटली क्रेडिबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। नंबर 2, हमारे 3 या 4 बहुत बड़े जो स्टोर्स हैं जिनका कंट्रीब्यूशन हमारे ओवरऑल सेल पे काफ़ी है, उनके आसपास या उन मॉल के ऊपर जो इम्पैक्ट आया है उसके कारण भी हमने निगेटिव लाइक टू लाइक ग्रोथ देखा है। लेकिन जो घाटा है वो 36.06 करोड़ का है स्टैंड अलोन बेसिस पे Q4 में, वर्सेस 10 करोड़ का मुनाफा जो अगर वायरना बेसिस पे कंपेयर करें तो बिकॉज ऑफ इम्पेयरमेंट कंसिडरेशन इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने प्रोविजन क्रिएट किया वन टाइम, उसका असर बॉटम लाइन पे भी आता हुआ नजर आया। लेकिन सर, कंपनी ने अपनी जो स्ट्रैटेजी में बदलाव किया है उसका फायदा अब आने वाली तिमाही में कैसे मिलेगा? क्या विस्तार योजनाएं हैं शॉपर स्टॉप के? मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि हमारा अगला साल दोनों फॉर्मेट में काफ़ी अच्छा जाएगा।
और मैं आपको कई उसके रीज़न बताऊंगा अभी कि हम क्या क्या करने जा रहे हैं। पहले मैं बात करूंगा स्टोर ओपनिंग की। तो शॉपर्स में हम करीबन 5 नए स्टोर ओपन करने जा रहे हैं। हमारे स्पेशलिटी फॉर्मेट में और 5 या 6 स्टोर ओपनिंग होंगे और हाइपर सिटी में 1 स्टोर का ओपनिंग हमने तय किया है। दूसरी तरफ शॉपर्स में हमने पूरी तरह से मार्केटिंग के ऊपर हमारा जो ध्यान कम कर दिया था लास्ट 1 साल में, उसके ऊपर बहुत जोर शोर से हमने ध्यान दिया है। तो हमारी पूरी एक नई ब्रांड कैंपेन हमने रिलीज की है ईस्ट में और साउथ में। राइट। और साथ ही साथ जो आप ये इन्वेस्टमेंट, आप विस्तार योजनाओं की बात कर रहे हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे? और मल्टी ब्रांड रिटेल में सरकार कुछ रियायतें देने का विचार भी कर रही है, क्या आप खुश हैं उससे? डेफिनेटली करीबन 80 से 100 करोड़ की लागत हमारी रहेगी अगले साल में। कैपेक्स में, नए स्टोर्स में, नए इंफ्रास्ट्रक्चर में, नंबर 1। नंबर 2, मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट को ये डेफिनेटली पता है कि एफडीआई मल्टी ब्रांड को रिलैक्स करने की ज़रूरत है और काफ़ी हद तक उन्होंने चर्चा की है सभी स्टेक होल्डर्स के साथ और मैं मानता हूं कि ये सही दिशा में जाने की पूरी उम्मीद है इस साल में और इसके कारण डेफिनेटली मल्टी ब्रांड रिटेल में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। और इसके तहत अगर आप देखेंगे अगला जो स्टेप आ रहा है गवर्नमेंट का वो है जीएसटी का, और जीएसटी भी ऑर्गेनाइज रिटेल, ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री को डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में सपोर्ट देगी। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली उसके कुछ डिसरप्शंस आएंगे सप्लाई चेन के ऊपर, टैक्सेशन के ऊपर, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम जुलाई टू सितंबर क्वार्टर को छोड़ देंगे उसके बाद सेकेंड हाफ डेफिनेटली रिटेल के लिए, पूरे इंडस्ट्री के लिए अच्छा जाएगा। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपने समय जी बिजनेस को देने के लिए, कंपनी के नतीजों पे और साथ साथ भविष्य योजनाओं पे बात करने के लिए शुक्रिया। फिलहाल 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन एफएनओ बाजार्स में आज कुछ स्टॉक्स जो तेजी में हैं उसमें पीसी ज्वेलर्स शामिल है। यहाँ 5 हफ्ते का उच्चतम स्तर पीसी ज्वेलर्स पे देखने को मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग मूव है 443 के जोन्स पे और साथ साथ एनआईटी टेक जहां पर 205% मुनाफा तिमाही दर तिमाही आधार पर बढ़ता हुआ नजर आया है। सुमित, दोनों में से बेहतर स्ट्रक्चर किसका है, पीसी ज्वेलर या फिर एनआईटी टेक? देखिए स्टॉक दोनों ही अच्छे हैं। पीसी ज्वेलर ने भी आफ्टर ए लॉन्ग टाइम एक रेंज बाउंड मूव का ब्रेकआउट दिया है। 444 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक अगर आज 445 के ऊपर क्लोजिंग देने में सक्षम हो जाता है तो ये स्टॉक के अंदर हमें और तेजी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर हमें 470 से 490 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। क्लोजिंग अबव 445 इज रिक्वायर्ड इन पीसी ज्वेलर्स और 430 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और ऊपर में 470 490 पीसी ज्वेलर्स के टारगेट होंगे। दूसरी तरफ एनआईटी टेक ने भी अच्छा मूव दिया है, बट इसको थोड़ा सा एक बार वेट करना चाहिए फ्रेश बाइंग के लिए। सुमित, एक स्टॉक बता दीजिए जो आप आज क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। देखिए मुझे ऐसा लगता है ओएनजीसी के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। ओएनजीसी आफ्टर ए लॉन्ग टाइम कंसोलिडेशन और करेक्शन के बाद एक तेजी दिखाने की कोशिश कर रहा है। पिछले 3 दिनों में इसने ऊपरी लेवल से दबाव दिखाया और आज ये पुल बैक दिखा रहा है। इमीडिएटली ये स्टॉक यहां से ऊपर में 193 और 195 के लेवल्स दिखाएगा और आने वाले कुछ हफ्तों में 200 के ऊपर के लेवल्स दिखाएगा। ओएनजीसी को प्रेजेंट लेवल्स पे बाय करके चलना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया सुमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। ओएनजीसी आपकी पसंद है, जहां पर आप समझते हैं कि जो तेजी है वो बन सकती है। फास्ट मनी सुबह 7:30 बजे जो शो आपको दिखाया जाता है जिसमें कुछ कॉल्स दी जाती है इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिए। टाटा कॉफी 3% ऊपर है, वालचंद नगर बताया गया था आपको 9% ऊपर है। शंकरा बिल्डिंग इस पे अब 3% के आसपास की तेजी बन चुकी है। एनआईटी टेक और एबीबी के नतीजे आ जाएंगे, उससे पहले स्टॉक में अच्छी खरीदारी है। तमाम स्टॉक्स खरीदारी के लिए बताए गए थे आपको। 7:30 बजे रोज ऐसी स्टॉक्स आप बाजार खुलने से पहले जान सकते हैं। एनआईटी, एबीबी और माइंट्री खरीदारी की सलाह थी, लेकिन 2 स्टॉक्स जो बेचने की सलाह दी गई थी उसमें इक्विटास और अपोलो टायर्स शामिल था। अपोलो टायर्स में 1.5% के आसपास की गिरावट है। टारगेट हिट इन सभी स्टॉक्स में हो चुके हैं।